ग्रेट मॉर्निंग। गुड। एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और चैप्टर से बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वापस जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और कुछ चीजें दोबारा से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सिस्टम के हिसाब से कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कॉस्ट असरटेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। कॉस्ट असरटेनमेंट का मतलब होता है कॉस्ट का पता लगाना। कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट बना है तो उसकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट असरटेनमेंट। जैसे कि ये रिचार्जेबल बैटरी बनाई गई, इसको बेसिकली जो बनाते हैं एनवी वाले बनाते हैं, और काफी अच्छा खासा नाम है मार्केट के अंदर। तो ये पता तो लगाएंगे कि ये रिचार्जेबल बैटरी जो है 9 वोल्ट की, ये कितने की कॉस्ट पड़ेगी। मार्केट में इसका प्राइस 550 रुपए है, इतनी सी बैटरी का। इतने में तो बड़ी बैटरी आ जाती है, लेकिन सिंपल सी बात है, कोई ना कोई बात तो होगी, तभी तो इतनी कॉस्टली बेच रही है। तो कॉस्ट का असरटेनमेंट करना कि एग्जैक्टली है कितने का। जब ये पता चल जाए कि कॉस्ट इतनी है, तो हर बंदा चाहता है अपना प्रॉफिट बढ़ाना। अच्छा, प्रॉफिट सेल प्राइस बढ़ा के अगर करेगा ना, तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा। सर ये मार्केट शेयर क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, डिटर्जेंट्स केक के अंदर, डिटर्जेंट्स पाउडर के अंदर अगर मार्केट शेयर की बात करें, तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर इस समय घड़ी वालों का है। सबसे ज्यादा, आप पीछे न्यूज में भी देखोगे तो घड़ी वालों का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। कहने का मतलब है अगर कोई डिटर्जेंट पाउडर खरीदता है तो सबसे ज्यादा जो सेल होती है या सबसे ज्यादा जो खरीदार हैं वो घड़ी वालों के हैं। सिंपल सी बात है, प्राइस कम है, प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे ही अगर फूड चेन में बात करें तो फूड चेन में आपको पता है जैसे कि डोमिनोज पिज्जा भी है, फूड चेन में मैकडी भी है, फूड चेन में बीकानेर वाले भी हैं, फूड चेन में हल्दीराम भी है। इन सब में से सबसे ज्यादा आगे, इवन मैकडोनाल्ड्स को पीछे छोड़ने वाला, आप सोच के हैरान हो जाओगे, हल्दीराम है, जो इंडियन फूड के अंदर बहुत अच्छी खासी पकड़ बनाए बैठा है और सबसे ज्यादा सेल क्रिएट कर रहा है। हाउ? प्राइस बढ़ा के? नहीं, प्राइस नहीं बढ़ाते, ये क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब ये वही बात यहां पे आती है कि कॉस्ट का कंट्रोल करना। अब रोज प्राइसेस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते हैं, इसका क्या कि रोज प्राइस बढ़ा दें घटा दें, बढ़ा दें घटा दें। आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाते हो, रूल के मुताबिक रोज मस्टर्ड ऑयल के प्राइसेस दिन में कितनी बार बढ़ते हैं और कितनी बार घटते हैं शेयर मार्केट के हिसाब से, लेकिन आपको मिलता ही वही है। मान लो 70 रुपए की बोतल है या 80 रुपए की बोतल है, जितने की भी है उतने का मिल जाता है आपको। मतलब कॉस्ट को मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल करने के बाद कोशिश की जाती है कि कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए। रिड्यूस करने का मतलब है कम कर दिया जाए। हाउ? ताकि कॉस्ट जब कम हो जाएगा तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यस और नो? और रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम हो जाए तो सिंपल सी बात है रेवेन्यू क्या हो जाएगा? सेम होने की वजह से प्रॉफिट में ज्यादा बदलाव आ जाएगा। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 पैसे 5 पैसे, आपको क्या फर्क पड़ना है 10 पैसे से 5 पैसे से, 1 रुपए से 1.5 रुपए से। मान लो कोई 200 रुपए का सामान बिकता है, उसमें 1 रुपए चेंज हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करोड़ों रुपए की डील करते हैं उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। सोचो 1 रुपए अगर मान लो एक पर्सन कहीं डोनेट करता है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर्सन के लिए, लेकिन यही 1 रुपए हमारे देश की हर जनता डिपॉजिट कर रही है। सोचो, छोड़ दो देश की, दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हर बंदा मान लो इंडिया से आके 1-1 रुपए डिपॉजिट कर रहा है, 1 करोड़ लोग हो गए, कितना पैसा हो गया? 1 करोड़ रुपया हो गया। तो ऐसी कंपनी को भी बड़ा फर्क पड़ता है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं लेकिन 1-1 रुपए से बहुत फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। आप एक्चुअली क्या है, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल के लिए 3 चैप्टर होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, जिसमें से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। मार्जिनल
कॉस्टिंग बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर में नहीं होता, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में है, ओ बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर में है, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में नहीं है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है, ये बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, आपके कोर्स में है भी नहीं है। बजटरी कंट्रोल और मार्जिनल कॉस्टिंग ये दोनों आपको पढ़ने हैं, बजटरी और मार्जिनल। स्टैंडर्ड आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो आप में से ऑनर्स के बच्चे होंगे उनके लिए मार्जिनल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो अगले साल पढ़ना है उनको। आइए अब बात आती है प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के कुछ स्पेशल तरीके होते हैं। सबसे पहले रूल के मुताबिक लेते हैं हम यहां पे सेल्स। सेल्स में से अगर वेरिएबल नेचर के कॉस्ट माइनस कर दिए जाएं तो जो आएगा इसको बोला जाता है, एक वर्ड है टेक्निकल वर्ड, इसका नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है इसका? कंट्रीब्यूशन। लेस कर देते हैं इसमें से फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स नेचर के खर्चे हैं, जो आएगा इसको बोलेंगे प्रॉफिट। इसी तरीके से ये पहली कैलकुलेशन हो गई। जरा रिपीट करते हैं, कैलकुलेशन का नाम क्या है? सबसे पहले लेते हैं, लेस करते हैं, जो आता है उसको बोलते हैं लेस करते हैं, जो आता है उसको बोलेंगे वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको बोलते हैं पीवी रेशियो। फॉर्मूला पीवी रेशियो निकालने का होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट में भी ले सकते हो, रुपीज में भी ले सकते हो, सेल्स रुपीज में भी ले सकते हो या पर यूनिट में भी ले सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो पीवी रेशियो आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। तो भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों फॉर्मूले तो आपस में सेम ही है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल यहां भी आता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल यहां भी आता है। यूनिट में ले लो तो ऊपर नीचे दोनों यूनिट में, रुपीज में ले लो तो दोनों रुपीज में, और नीचे चेंज ही ना है तो दोनों चेंज। ओके। इसी तरीके से पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये भी फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चुप नहीं रहना, बोलना है। तो फॉर्मूला किस चीज का है ये? लाउडली बोल के बताओ। पहला फॉर्मूला किस चीज का? क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला? मजा नहीं आया, दोबारा बोलो। दोबारा नेक्स्ट फॉर्मूला। वेरी गुड। कुछ लड़के तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं भाई, आवाज आनी चाहिए यार। ठीक है, देखो इधर दोबारा से। आगे हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मतलब पीवी और वीसी रेशियो बोला जाता है। इन दोनों का जो टोटल होता है वो 100 होता है, 100%। तो अगर मैं बोलूं कि हमारा पीवी मान लो 40% है तो टोटल 100 है, तो वीसी कितना हो जाएगा? 60। अगर वीसी 70 है तो पीवी कितना हो जाएगा? 30। अगर मान लो पीवी 45 है तो वीसी कितना हो जाएगा? 55। क्लियर है बात ये? वेरी गुड। आइए जरा इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। क्या होता है जी? भाई बीईपी वो पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट 0 हो जाए, मतलब जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाए। तो देखो ये जो पॉइंट है ये ई पॉइंट, ई पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहां पे, हेलो क्या बोलोगे? ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों भाई, क्यों ब्रेक इवन पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है। अच्छा जी, अगर ये वाला पार्ट देखें तो देखो यहां पे कॉस्ट नीचे है और प्रॉफिट ये सॉरी रेवेन्यू जो है ये नीचे जा रहा है जबकि कॉस्ट ऊपर है। इसका मतलब है कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, दैट मीन्स लॉस की कंडीशन है। यहां रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, मतलब रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम, दैट मीन्स क्या? प्रॉफिट। और ये पॉइंट क्या है? बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट। आइए जरा अगला कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगर बीईपी यूनिट्स में निकालना हो या आउटपुट में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? अगर बीईपी इन यूनिट्स निकालना हो या आउटपुट में निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
दोबारा बोलना जरा फॉर्मूला, दोबारा बोलो जरा, दोबारा बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास बीईपी इन रुपीज, रुपीज में या सेल्स में। तो ऊपर तो बीईपी इन यूनिट्स था, नीचे है बीईपी इन सेल्स। फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हो तो गया, ऊपर वाला ही फॉर्मूला था, ये यूनिट्स में आ गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बीईपी इन क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। क्लियर है जी? वही बात यहां पे भी है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं। ये जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसका फॉर्मूला होता है जानते हो? पीवी रेशियो का। देखो ये जो यहां पे लिखा है, इसको अगर ठीक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट किसका फॉर्मूला होता है? पीवी रेशियो का। किसका फॉर्मूला होता है? पीवी रेशियो। समझ में आया? तो इसलिए हमने वहां पे क्या लिख दिया? पीवी रेशियो। तो एक फॉर्मूला और बन गया, बीईपी इन रुपीज का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसके बाद अगला है हमारे पास टारगेट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर मान लो डिजायर प्रॉफिट पे हम टारगेट करना चाहते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए, तो बताओ कितनी सेल होगी। तो आउटपुट मतलब कितनी यूनिट्स बेचें ताकि हम एक फिक्स प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वैसे कह सकते हो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये बीईपी का फॉर्मूला होता है। बीईपी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर प्रॉफिट जोड़ दो, आ जाएगा। क्लियर है जी ये बात? तो इसलिए यहां पे आ गया। अच्छा, ये उसमें निकालना है अगर आपको रुपीज में, तो वही सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया या पीवी रेशियो आ गया। तो ये फॉर्मूला यही है दोनों, ये वाला और ये वाला। बस इसमें क्या जोड़ दिया हमने? तो डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दिया फिक्स कॉस्ट में। और क्लियर है जी? ठीक है, बन गई। इसके बाद कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन बेसिकली अगर डायरेक्ट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो। कैसे? इधर देखो, मान लो सेल है हमारी 10,000 की, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 7,000 है, मतलब मान लो 70% है अप्रोक्सीमेटली। तो कितना हो गया? 7,000। 10,000 में से 7,000 माइनस कर दो, कितना हो गया? ये सेल हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 30% होगा। यस और नो? तो अगर मुझे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकालना है तो सेल का 30% निकाल दो तो आ जाएगा 3,000। अरे हाँ ना तो बोल दो। 10,000 का डायरेक्ट 30% निकाल दो तो आ गया 3,000। आ गया ना? तो वही लिखा है सेल इंटू ये कंट्रीब्यूशन, मतलब पीवी रेशियो बनता है। वो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पीवी रेशियो की हेल्प ले सकते हो। तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर है जी? बस मान लिया फिक्स कॉस्ट इसमें 1,000 है तो बचा हुआ 2,000 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, जैसे कि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर निकालना हो, MOS, तो फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। फॉर्मूला बोलो जरा, किसका फॉर्मूला होता है? मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का, बताना जरा क्या है ये? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप बीपी निकालने के लिए लिखते थे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही लिखते थे। बस यहां पे प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। पहले लिखते थे कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, अब मार्जिनल सेफ्टी निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और डायरेक्ट अगर प्रॉफिट निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एमओएस के नीचे 1 लगा दो तो प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा एमओएस इंटू पीवी रेशियो। बन गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहां तक? नो। एक बात और बताना चाहूंगा, बीईपी और एमओएस के बीच में सेम 100% का रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मान लो अगर बीईपी 60 है तो एमओएस 40 होगा, एमओएस 30 है तो बीईपी कितना होगा? 70। मान लो बीईपी 55 है तो ये कितना हो जाएगा?
45 आ जाएगा, ये 25 है तो ये 75, ऐसे जिगजैग चलते रहते हैं। ठीक है जी, गुड। एक और बात है यहां पे, मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें, 10th कॉन्सेप्ट, की फैक्टर क्या होता है? तो की फैक्टर जो लिमिटेड इन सप्लाई है, जैसे कि लेबर की सप्लाई बहुत ज्यादा तक नहीं बढ़ा सकते, लिमिटेड है। मशीन आर कितने घंटे चला सकते हो, ये भी लिमिटेड है। मटीरियल ये भी लिमिटेड है। दिस इज कॉल्ड की फैक्टर। क्लियर है? 10 फॉर्मूले रट्टा लग जाए, समझ लो चैप्टर खत्म। 10 फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, बिल्कुल रट्टा ऐसे नहीं लगता, बार बार पढ़ने से लगता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना है। ओके, मजा आ गया? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।